हेलो माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करता हूँ साई स्कूल के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 का। एक टॉपिक है बच्चों हमारे पास, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, देखो बैलेंस इक्वेशन, उसमें क्या होता है। देखो दोस्तों, हमें ना इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर 101% आपको देखने को मिलता है। मतलब मेरे दोस्तों, और कोई क्वेश्चन आपको मिले ना मिले, ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा एग्जाम्स के अंदर देखने के लिए। तो आज हम, अगर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। और आज हम इसकी करेंगे सिर्फ से सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, आपने इसके बारे में अपनी क्लास में अपने टीचर से पढ़ा होगा। आज हम इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, इसमें आपके नंबर नहीं कटने दूंगा मैं। चलो, और ऐसे ना हम फिर आने वाली वीडियोस के अंदर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लेके आएंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके आएंगे। मतलब अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपके कंसेप्ट तो अच्छे होंगे ही होंगे, प्लस मेरे बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स में भी आपकी एक अच्छी ग्रेप ग्रेप बन जाएगी, ग्रिप बन जाएगी, सॉरी। चलो, चलते हैं हम शुरू, करते हैं हम, सॉरी, शुरू अपना टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये दोस्तों मैं आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसके थ्रू। चलो देखो, अब ना हमारे पास बच्चों 2 मेथड होते हैं जनरली इसको करने के। ठीक है, एक तो हम करते हैं कोफिशिएंट मेथड से। वो थोड़ा सा, देखो दोस्तों क्या होता है, एक टीडीएस मेथड होता है हमारे पास। टीडीएस का मतलब क्या, थोड़ा सा बच्चों डिफिकल्ट मेथड है। आपको उसकी नीड ना 10th लेवल तक तो बच्चों ना के बराबर ही पड़ेगी। लेकिन आज जो दूसरा मेथड होता है हमारे पास, हिट एंड ट्रायल मेथड, 99% बच्चे आपके 10th लेवल के अंदर इस क्वेश्चन से, इस वे से जो है आपके आंसर्स आ जाएंगे। फिर भी दोस्तों मेरा काम क्या है, आपको दोनों मेथड सिखाना, और मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसकी मदद से आपसे सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे बड़ी ही आसानी से। चलो, अब पहला क्वेश्चन है। एक बात तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जिसके अंदर कोई सिंगल एलिमेंट आ गया, जैसे ये क्या आ गया हमारे पास, S8 आ गया हमारे पास, या Br2 आ गया हमारे पास, इसके अंदर तो दोस्तों भूल कर भी आपने क्या नहीं लगाना, कोफिशिएंट वाला मेथड नहीं लगाना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ से सिर्फ हम बेसिक हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। और इसके अंदर भी ना एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको हाफ वाले जिसमें हमें हाफ लगा के भी हमारा सारा का सारा आंसर आ जाएगा। और उसके अंदर भी हमें कोफिशिएंट वाले मेथड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हिट एंड ट्रायल से ही बच्चे हमारा एक बारी में ही हमारा आंसर उसमें आ जाएगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास। देखो, आज चलो आप एक काम करो, स्क्रीन पोज करके बेटा इसको क्वेश्चन को सोल्व करो, और फिर मैं 1 सेकंड बाद शुरू करता हूँ आपसे। चलो, होपफुली आपने कर लिया होगा। एस एट का मतलब क्या, सल्फर। और ये क्या, ब्रोमीन। और SbR2, ये ऐसे बनता है SbR2। देखो यहाँ पर एसिड है, तो हमें 100% हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा 8। और अब Br के पास क्या है, 2 है। तो अब कितने हो गए, 16 हो गए। तो मैं यहाँ पर भी क्या लगाऊंगा, 8 लगाऊंगा। देखो यहाँ पर क्या था बच्चों, ये हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड से हो गया, क्योंकि यहाँ पर Br2 भी अकेला था, और S8 भी, एस भी अकेला था, और Br भी अकेला था। मैंने आपको कहा कि जहां पर सिंगल सिंगल एलिमेंट होंगे वहां पर तो आपको हिट एंड ट्रायल ही लगाना है, ऑटो मेथड नहीं लगाना। चलो, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। S8 प्लस NO2 गिव राइज टू SO2 प्लस N2। चलो देखते हैं इसमें भी क्या है हमारे पास, N2 और S2 क्या है बच्चों, हमारे पास अकेले अकेले मेथड है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो, होपफुली आज मैं आपको हिट एंड ट्रायल के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, कल फिर मैं आपको कोफिशिएंट वाले मेथड भी कराऊंगा। चलो, S8 प्लस NO2, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने एक काम कर लेना है। अगर इतना ही आसान क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो सल्फर की 8 है, ये पॉइंट ये तो आपने लिख ही लेना है, LHS और RHS। सल्फर के 8 है, इसके एक है हमारे पास, ऑक्सीजन के 2 हैं, नाइट्रोजन के। यहाँ पर सल्फर का एक है, ऑक्सीजन के 2 हैं, और नाइट्रोजन के भी 2 हैं। अगर देखो दोस्तों, मुझे इसको 8 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो आंख बंद करके पहले तो इसको यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया मेरे पास। और तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर बच्चे मेरे पास हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे 16। और जो ये अकेला एलिमेंट है ना, इसको हमने क्या करना है, लास्ट के अंदर सोल्व करना है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ भी अपना कर सकते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर, और नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, नाइट्रोजन दोस्तों यहाँ पर था हमारे पास 2। अब हम इस तरह बैलेंस करते हैं, सल्फर बैलेंस हो चुका है। और अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यही एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास, 16 थे, तो यहाँ पर भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पर भी कितने हो गए, ऑक्सीजन भी 16 हो गए।
अब यहाँ पर नाइट्रोजन एक है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो सिंपली मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई, एक सिंपल सा मेथड है। बस आपको एक बार ये जरूर लिख देना, एलएचएस एंड आरएचएस। ये सिर्फ बच्चों आपको सिर्फ स्टार्टिंग की प्रैक्टिस के लिए करना है। एक बार अगर आपका लेवल बन जाए ना, तो आपको इसको भी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, जो मैं हाफ वाली बता रहा था आपको, हाफ पावर वाला। हाँ, ये देखो, इसको करने की हम कोशिश करते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास। इसको भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बस चुटकियों में कर देंगे। आपने देखा, अरे भाई ये भी अकेला, ये भी अकेला, अरे इसमें तो जरूरत भी नहीं है मेरे भाई कुछ लगाने की। देखो, SC7H14O8 प्लस CO प्लस H। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, LHS और RHS। ठीक है दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको कम से कम मैं 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, और ये बात सोच क्या, आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि आपके यहाँ से 2 मार्क्स जो है ना बेटा, ये तो मैंने आपके पक्के कर दिए। और ऐसे ऐसे करके ना हम वीक के अंदर आपके 7 नंबर तो मैं पक्के कर दूंगा, 7 या 8 हर हफ्ते जो है मैं आपके 7 या 8 नंबर पक्के कर दूंगा। और आपके बोर्ड में देखना, फिर जिस बंदे ने मेरी इस पूरी वीडियोस को, ठीक है, रेगुलर देखेगा, उसके कहीं नंबर नहीं कटेंगे बोर्ड के अंदर। अब देखो, LHS NR, कार्बन कितने हैं, 7। हाइड्रोजन कितने हैं, 14। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। बस कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 2। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1। देखो, तो बस आंख बंद बंद करके भैया पहले तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो ये भी 7 हो गया हमारे पास। पर अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये भी हो गया। अब मेरे पास रह गया सिर्फ से सिर्फ ऑक्सीजन। ये भी 7 हो गया हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई कर, ये भी 14 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है बच्चे हमारे पास 2, और यहाँ पर कितना है हमारे पास, अब यहाँ पर हो चुका है हमारे पास 7। तो मैं क्या करूँगा, तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर 7/2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर भी मेरा, 7 आ जाएगा। और अगर मैंने 7/2 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं करा, आपने सबको 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस सिंपल सी बात है। आपने इसको यहाँ पर 7 किया था, यहाँ पर 7 किया था, और बस अब आपने क्या करना, 2 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 7 14। बस एक बात याद रखना, अगर आपने 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटा, उसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक एलिमेंट को 7/2 या फिर 3/2 या फिर हमें 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, तो कोई नीचे वाले को सबसे मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। कोई इसमें आपको वो वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, कोफिशिएंट वाला, क्योंकि कोफिशिएंट वाला मेथड जो है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो हम लगाएंगे उस मेथड को भी जहां पर हमें नीड पड़ेगी, लेकिन अभी हमें इस वीडियो में कोई नीड नहीं है। वो क्वेश्चंस मैं आपको कोफिशिएंट वाले कल कराऊंगा, आज हम सिर्फ सिंपल वाले क्वेश्चंस करते हैं। चलो, 1 मिनट का टाइम आपको और देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करके देखो, फिर करता हूँ मैं अभी शुरू आपको कराने की। चलो, ये भी क्या है हमारे पास, S8 + NO3 SO2 + NO। चलो, क्या करेंगे यहाँ पे, पहला पॉइंट, LHS RHS S8। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, S8 हो जाएंगे, N1 हो जाएगा, O3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास S1 हो जाएगा, O3 हो जाएंगे, और N जो है हमारे पास 1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। चलो, तो सबसे बड़ी बात है भैया, इसको तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको सल्फर को मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर सल्फर तो हो गया 8। ठीक है, और ऑक्सीजन भी कितनी होगी भैया जी, यहाँ ऑक्सीजन होगी हमारे पास 2 की, कितनी होगी हमारे पास, 8 × 16, और एक ये थी, यहाँ पर होगी हमारे पास 17 ऑक्सीजन। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा हमारे पास कोफिशिएंट वाला शायद मेथड यूज होगा, यहाँ पर सिंपल मेथड से बनाना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। और चलो फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन 8 × 16 और 17। कोई नहीं, हो जाएगा ये वाला मेथड भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, 17 आ गया। और अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी अगर हम 2 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 18 ऑक्सीजन हो जाएंगी। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, और फिर जब इसको 6 से करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो,
इसको फिर हम बच्चों दोस्तों कोफिशिएंट वाले मेथड से करेंगे, तो इसीलिए बच्चों कोफिशिएंट वाला मेथड जो है बड़ा ही यूजफुल है। कोफिशिएंट वाला दोस्तों मेथड मैं आपको कल कराऊंगा, और इस क्वेश्चन को कल आते ही पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। देखो जो मैंने आपको कहा था ना, जहां पर एक एलिमेंट आएगा वहां तो आपने हिट एंड ट्रायल ही लगाना है, वहां पर आपने कोई दूसरा मेथड नहीं लगाना। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 8 है। और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। और यहाँ पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। और ऑक्सीजन जनरली यहाँ पर 3 है। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 है हमारे पास। चलो, तो पहली बात इसको मैं आंख बंद करके इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो गए मेरे पास 5। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है बच्चों हमारे पास 8 ऑक्सीजन। कोई नहीं, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से, और मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैं 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हुआ, 3 6, और कितने हो गए, +4। तो 10 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर आ गए। 10 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। और यहाँ पर कितने हैं बच्चों हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 8 ही हो गए, ऑक्सीजन हो गए हमारे पास यहाँ पे 10। और कार्बन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, 3 4। अब रह गए हमारे पास सिर्फ से सिर्फ, हाँ हाइड्रोजन भी हमारे पास यहाँ पर 4 पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर 2 हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो है मिसिंग, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 10 हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पर क्या हो गए, ये भी पूरे हो गए। 4 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 10 हो गए, 8 हो गए हमारे पास, जो यहाँ पर 8 थे, देखो ये वाले। ठीक है, ये तो था दोस्तों हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड बच्चों देखो कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, बट आपको क्या कह सकते हैं, आपको कोफिशिएंट मेथड भी अच्छे से सीख के जाना है। और चिंता मत करना, आप आपको 150 के अराउंड आपको कोफिशिएंट मेथड वाले भी क्वेश्चन इस चैनल के अंदर आपको मिलेंगे। आप कोफिशिएंट मेथड वाले मेथड में भी आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। चलो दोस्तों, आज के लिए बाय बाय, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर वीडियोस।